सात पहाड़ियों से घिरा हुआ सतधार कहलूर, जिसे हम बिलासपुर के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा जिला है। आज की वीडियो में जानेंगे इसी के इतिहास के बारे में। 697 एडी से आज के दिन तक वहां पर कितने राजाओं ने शासन किया और अपने शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें की, ये हमें पता चलता है तारीख-ए-राजपूताना मूल के पंजाब से, जिसे लिखा था ठाकुर काहन सिंह बलौरिया और विनोद ने। चंदेरी बुंदेलखंड में हरिहर चंद नाम के एक राजा थे जो चंदेल राजपूत फैमिली से संबंध रखते थे। उनके 5 बेटे और उन्हीं 5 बेटों में से एक थे बीरचंद। राजा बीरचंद ने ही बिलासपुर की स्थापना की थी। इसके साथ ही उन्होंने नैना देवी हिल्स पर, नैना देवी की पहाड़ियों पर माता नैना देवी का मंदिर भी बनाया था। राजा बीरचंद के बाद और भी 4 राजाओं ने शासन किया, लेकिन इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं किया। राजा कहलचंद रूलिंग फैमिली के 6वें उत्तराधिकारी थे और कहा जाता है कि इन्होंने कोट कहलूर के फोर्ट को बनाया। लेकिन इतिहास के एक और दूसरे अकाउंट की हम बात करें तो उसमें कहा जाता है कि राजा बीरचंद ने ही कोट कहलूर फोर्ट को बनाया था। राजा अजीत चंद, कहलचंद के 4 बेटे थे, जिनमें से एक थे राजा अजीत चंद। इन्होंने हिंदूर की रूलिंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। हिंदूर, जिसे आज हम नालागढ़ के नाम से जानते हैं। बाद में इन्होंने इसकी बागडोर अपने भाई सुचेत चंद को थमा दी थी। तभी तो कहते भी हैं कि जो आज नालागढ़ में लोग रह रहे हैं वो सुचेत चंद के डिसेंडेंट्स हैं। राजा मेघचंद, राजा संगार चंद के बेटे थे। जब इन्होंने गद्दी संभाली तो लोग इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि एक हार्श रूलर थे। इसलिए लोगों ने इन्हें कहलूर छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसके बाद इन्होंने जाकर के कुल्लू में शरण ली, लेकिन बाद में दिल्ली के सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के हेल्प ली और उसके बाद अपना खोया हुआ राज्य इन्होंने वापस लिया। राजा अभिसंत चंद, ये कंटेम्पररी रूलर थे सिकंदर लोधी के। इन्होंने तेतर खान आमिर के अगेंस्ट बहुत सारे बैटल्स लड़े और ये विजयी भी रहे। लेकिन बाद में तेतर खान के बेटे ने राजा और उनके यंगेस्ट बेटे को, दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। राजा संपूर्ण चंद का जो रूल है वो काफी कम समय के लिए रहा है और गद्दी के लिए ही इनके यंगर ब्रदर रतन चंद ने इनकी हत्या कर दी थी। राजा रतन चंद का शासनकाल बहुत लंबे समय तक चला और कोर्ट ऑफ दिल्ली के साथ इन्होंने बहुत अच्छे संबंध बना करके रखे हुए थे। राजा ज्ञानचंद, या इन्हें आयाम चंद के नाम से भी जाना जाता है, ये अकबर के कंटेम्पररी थे। इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया था। आज भी आप इनकी टॉम्ब को कीरतपुर में देख सकते हो, पंजाब में। इनके 3 बेटे थे, बीकचंद, रामचंद और भीमचंद। बीकचंद हिंदू थे, बाकी जो रामचंद और भीमचंद थे इन्होंने भी इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था। बीकचंद ने राजा त्रिलोकचंद, जो कांगड़ा के राजा थे उस समय, उनकी बेटी से शादी की थी। राजा बीकचंद कोट कहलूर चले गए थे और अपने पीछे ये 2 रानी छोड़ के चले गए थे, जो दोनों ही प्रेग्नेंट थी। कांगड़ा से जो रानी लाई हुई थी उनसे इनको पुत्र हुआ सुल्तान चंद, और जो भगत से रानी लाई थी उनसे इनको पुत्र हुए केशव चंद। 1620 में सुल्तान चंद ने गद्दी संभाली थी। राजा कल्याण चंद ने सुकेत के राजा श्याम शरण सेन की बेटी से शादी की थी। इन्होंने हिंदूर के बॉर्डर पर एक किला बनाया था और यही किला वजह बना एक बहुत बड़े युद्ध की। जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में हिंदूर के राजा की मौत हो गई, लेकिन कल्याण चंद और सुकेत के राजा जब वापिस आ रहे थे तो ये भी बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। जहां पर कल्याण चंद की डेथ हुई है वहां उस जगह को आज कहा जाता है कल्याण चंद दी द्वारी, केव ऑफ कल्याण चंद। राजा ताराचंद ने हिंदूर में तारागढ़ फोर्ट को बनाया था। राजा दीपचंद ने रूलिंग फैमिली का जो रेजिडेंस है उसे सुनहनी से एक नई जगह शिफ्ट किया था, जिसे ढोलरा के नाम से जानते हैं। ये सतलुज नदी के लेफ्ट की तरफ था और ट्रेडिशनली इसे व्यास गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सल्यूट को फिक्स किया था। राजा जो थे उनको जयदेवा कह के सल्यूट किया जाना चाहिए, मियाज को जय करके, और जो रानाज है उनको राम राम कह के सल्यूट होना चाहिए। ये सब चीजें राजा दीपचंद ने फिक्स की थी। जब ये हमीरपुर के नदौन में रुके थे तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा चंद्रभान चंद। इन्होंने इन्हें जहर देकर के मारा था।
राजा भीमचंद दीपचंद के बेटे थे। जब दीपचंद की मृत्यु हुई तो उस समय राजा भीमचंद बहुत छोटे थे, इसीलिए दीपचंद के भाई मानक चंद को वजीर बना दिया था। लेकिन उनका रूल बहुत ही ज़्यादा हार्श था, इसलिए उनको जलाल देवी जो दीपचंद की रानी थी उन्होंने वजीर की पोस्ट से हटा दिया। लेकिन वो यहीं पर नहीं माने, इन्होंने क्या किया, कांगड़ा के राजा के साथ मिलकर के बिलासपुर को अटैक किया। लेकिन भीमचंद के साथ सिद्धसेन की फोर्सेस भी थी साथ में, इसीलिए दोनों की फोर्सेस ने मिलकर इन्हें और कांगड़ा के राजाओं को वहां से भगा दिया। 1682 में राजा भीमचंद का गुरु गोविंद सिंह के साथ लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में भीमचंद को हार मिली थी। उसके बाद 1685 में दूसरी बार फिर से इनका सिख के साथ युद्ध हुआ, दोबारा भी इनको हार का ही सामना करना पड़ा था। राजा अजमेर चंद, इन्होंने हिंदूर के बॉर्डर पर एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम ही है अजमेरगढ़। बहुत मुश्किल नहीं है याद रखना, इसीलिए अजमेर चंद ने हिंदूर के बॉर्डर पर अजमेरगढ़ नाम का एक फोर्ट बनाया था। राजा देवीचंद, जैसे ही राजा देवीचंद ने गद्दी संभाली, उनके साथ ही लगते हुए स्टेट हिंदूर में रिवॉल्ट हुआ। उस विद्रोह में राजा मानचंद और उनके बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद देवीचंद ने गाजे सिंह को राजा वहां पर बना दिया। देवीचंद नादिर शाह के कंटेम्पररी थे। इन्होंने भमई कोट का फोर्ट बनाया था, इसके साथ ही रामगढ़ फोर्ट को इन्होंने हिंदूर को दे दिया था। राजा महानचंद, जब इन्होंने गद्दी संभाली तो एक माइनर थे उस समय पर, इसीलिए जो वहां का प्रशासन था पूरा का पूरा वो उनके वजीर रामू जो दरोल फैमिली से संबंध रखते थे उन्होंने संभाला हुआ था। राजा महानचंद वैसे भी अपने प्लेजर में ज्यादा समय व्यतीत करते थे। 1795 में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कहलूर पर हमला किया और चौकी हथवार पर अपना कब्जा कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने धार झंझार पर फोर्ट भी बनाया और इसे छत्तीपुर कहा। इसके बाद ही महानचंद थोड़े से अलर्ट हुए और अपनी हेल्प के लिए इन्होंने गुरखा के लीडर अमर सिंह थापा को बुलाया, क्योंकि गुरखा उस समय बहुत ज्यादा पावर में थे। इनका हेडक्वार्टर गढ़वाल में था। गुरखा को जब इन्होंने कांगड़ा को इन्वेड करने के लिए बुलाया तो कांगड़ा के जो और भी रूलर्स थे उन्होंने भी साथ दिया इनका संसार चंद के अगेंस्ट। इसके बाद संसार चंद को 1805 में इन्होंने महल मोरिया के पास हरा दिया। राजा खड़क चंद, नाम से ही लग रहा है इनका बहुत ही हार्श रूलर थे ये, और इनका जो रूल रहा है वो बिलासपुर की हिस्ट्री का डार्केस्ट फेज रहा है। राजा खड़क सिंह का कोई भी बच्चा नहीं था आगे उस समय पर, इसीलिए उनके अंकल राजा जगत सिंह ने गद्दी संभाली। उनकी मृत्यु के बाद राजा खड़क सिंह की 2 रानियां थी। जो रानी सिरमौर से लाई हुई थी वो उस समय प्रेग्नेंट थी। पहले तो वो सिरमौर चली गई थी, लेकिन बाद में गद्दी को वापस पाने के लिए वो आर्मी के साथ वापस आई। राजा जगत सिंह ये देख करके हिंदूर चले गए। राजा राम शरण सिंह ने उनकी गद्दी को वापस लेने में मदद की थी। बाद में उन्होंने अपनी जो गद्दी अपने ग्रैंडसन को दे दी और वो वृंदावन चले गए। 1857 AD में उनकी वहां पर मृत्यु हो गई थी। राजा हीराचंद के समय पर बिलासपुर का गोल्डन एज माना जाता है। इन्होंने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, जिसके बदले में इन्हें 11 बंदूकों की सलामी दी गई थी सम्मानित करने के लिए। इन्होंने टैक्स रिफॉर्म्स भी लाए और टैक्स को कम भी किया था। 1882 में इन्होंने टिक्का अमरचंद जो डिप्टी कमिश्नर थे शिमला के, उनके साथ शिमला को विजिट किया था। राजा अमरचंद ने 1885 में स्टेट के जितने भी लिटरेरी रिसोर्सेज थे उन सबको देवनागरी लिपि में चेंज किया था। राजा विजय चंद को रंग महल के फोर्ट को बनाने के लिए जाना जाता है। इनके शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोर्ट फी और नॉन जुडिशियल स्टैंप्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, जिसके बदले में इन्हें KCIE का टाइटल दिया गया था। इसके साथ ही मेजर का सम्मान पूर्वक टाइटल भी इन्हें दिया गया था। अनंत चंद ने 1928 में गद्दी संभाली थी और 12 अक्टूबर 1948 को इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट चीफ कमिश्नर, जो नया उस समय पारसी स्टेट बना था, उनके फर्स्ट चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया था। लेकिन इन्होंने 1 अप्रैल 1949 तक ही इसे संभाला और 2 अप्रैल 1949 को इन्होंने इसका चार्ज दे दिया था श्री चंद्र छाबड़ा को। इन्होंने एक बड़ी ही फेमस किताब लिखी है जिसका नाम है बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसी तरह से कहलूर जो एक अलग स्टेट था फिर हिमाचल प्रदेश का एक पार्ट बन गया और 2004 में कंवर कीर्ति चंद जो बिलासपुर के अंतिम राजा आनंद चंद के बेटे थे, उन्हें कुल पुरोहित द्वारा उनका उत्तराधिकारी अपॉइंट किया गया। तो इस वीडियो में हमने
बिलासपुर के राजा संस्थापक बीरचंद से लेकर के अंतिम राजा आनंद चंद के बीच में जितने भी रूलर्स रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें की उनके बारे में जाना। हमने सिर्फ उन मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया है जो आपके लिए जरूरी है जानना। इसके अलावा अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास तो फिर बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा है, लेकिन इतने लंबे चौड़े चीजों में घुसने की जरूरत हमें नहीं है। जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।